राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। आज हम बात करेंगे 10 प्रकार के शब्द कौन से हैं। जब राधा स्वामी योग में, जिसको सूरत शब्द योग भी कहा जाता है, जब ध्यान करता हुआ साधक जब आगे बढ़ता है तो इसमें सतगुरु का जो प्रकाश रूप है और नाद्य रूप है, यानी कि अनहद नाद रूप है, वो देखता हुआ चलता है और उसके अंदर पूरी तरह से एक रसाई करता हुआ आगे बढ़ता जाता है और मंजिलें पार करता जाता है। तो इसमें जो नीचे का पिंड है, फिर अंड है, फिर ब्रह्मांड और फिर सचखंड है। तो पिंड के 6 स्थूल चक्कर होते हैं, जो गुदा चक्कर से शुरू होकर के जहां कुंडलिनी शक्ति सोई हुई पड़ी है वो जागृत होती है, तो वो आज्ञा चक्र पे जाकर के, आज्ञा चक्र शिव नेत्र है जो दोनों आंखों के बीच में होता है, जहां पर हम ध्यान टिकाते हैं, वहां पर जाकर के जब कुंडलिनी जागरण होता है तो हमें उसके प्रकाश के दर्शन होने लगते हैं, सदगुरु रूप के। लेकिन वो प्रकाश शुरू में जब आता है तो वो इतना उजला नहीं होता है कि जिसको देख करके आगे पकड़ करके आगे बढ़ा जा सके। वहां पर जो मन और माया का रंग होता है, जो काला होता है, सांवला होता है, बादलनुमा होता है या धुएं के रूप में होता है, वो प्रकट होता है। और उसको पकड़ करके हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारी जो एंट्री है वो पिंड के अंदर होती है, अंड के अंदर। पिंड के बाद अंड आता है। अंड का मतलब एक अंडा होता है जो ब्रह्मांड और सचखंड का अंडे रूप में विराजमान होता है। तो उसमें जो ब्रह्मांड होता है या सचखंड होता है वो एक बीज रूप में पड़ा हुआ होता है, और जो ब्रह्मांड और सचखंड में सतगुरु के जो एक नाद रूप हम सुनते हैं, अनहद नाद सुनते हैं, 10 प्रकार के शब्द सुनते हैं, तो इस अंड में वो 10 प्रकार के शब्द भी उनकी छाया रूप में विराजमान होते हैं, और वो पूरी तरह से प्रकट नहीं होते हैं, केवल बीज रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। लेकिन हम सोच लेते हैं कि हमें ध्यान की पूरी एक प्राप्ति हो गई है, हमारी कंप्लीशन हो गई है, पूर्णता हो गई है, और यहाँ से ही दुनिया के 99% धर्म और संप्रदाय का जन्म हुआ है। क्योंकि यहाँ आकर के आदमी सोच लेता है, एक ध्यानी सोच लेता है, अभ्यासी सोच लेता है कि मुझे सतगुरु के रूप के दर्शन हो गए हैं और सतगुरु के प्रकाश रूप के दर्शन हो गए हैं और उनके नाद रूप के भी दर्शन हो गए हैं। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के 10 तरह के नाद जो सुनाई देते हैं, उनमें हम भ्रम में चले जाते हैं और उनको ही असली समझ करके हम अपनी अध्यात्म की प्राप्ति मान लेते हैं और कंप्लीशन मान लेते हैं। यहाँ पर जैसे अलग अलग फिलोसफर हुए हैं, उन्होंने 10 प्रकार के शब्द अंड के अंदर बताए हैं। एक मैं आपको उदाहरण देके बताता हूं कि सूफी धर्म में, इस्लाम में अमीर खुसरो हैं, जिनको खसरुद्दीन भी कहा गया है, वो निजामुद्दीन के शिष्य थे। उन्होंने यहाँ क्या बताया है कि एक भंवरा सा गूंज सी दूजे घू घू हो, तीजे शब्द जो शंख खा, चौथे घंटा सोए, चौथे घंटा सोए, पांचवें ताल जो बाजे, छठे जो मुरली बाजे, सातवें भेरी जो बाजे, आठवें मर्दंग नाद नफीरी नो, 10वें गर्जन सिंह की, खुसरो भले सुन लो। तो यहाँ पर कुछ जो सत्संग करने वाले हैं वो खुसरो की बजाय चरणदास का भी नाम ले लेते हैं, चरणदास भले सुन लो। तो इस तरह के 10 शब्दों का वर्णन किया गया है। लेकिन यहां मैं एक स्पष्ट बात बता देना चाहता हूं कि अगर शब्द प्रकाश के साथ नहीं आता है तो वो अंधकार का शब्द है, वो सद्गुरु रूप नहीं है, वो एक उनका माया और छाया का रूप है, जो एक बीज रूप है, जो ढका हुआ रूप है, जो एक मन और संसार में नीचे उतर करके सदगुरु का रूप आया है, और वो एक माया के मंडल में उसका प्रगटीकरण हुआ है, मैनिफेस्टेशन हुआ है, वो रूप होता है। अगर शब्द धुन प्रकाश के साथ नहीं आती है, प्रकाश को साथ लेकर के नहीं आती है, तो वो असली शब्द धुन नहीं होती है। पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि शब्द अलग चीज है, शब्द धुन अलग चीज है, और सूरत अलग चीज है, शब्द अलग चीज है, राधा अलग चीज है, स्वामी अलग चीज है। इनको समझे बगैर हम राधा स्वामी योग के बारे में या सूरत शब्द योग के बारे में या कबीर योग के बारे में हम पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको
कि जो राधा स्वामी योग है, सूरत शब्द योग है, इसमें 10 प्रकार के शब्द कौन सी मंजिल पर कौन सा शब्द प्रकट होता है। तो इसमें जो सबसे पहला शब्द होता है, जैसे आप आज्ञा चक्कर पर आपकी रसाई होती है। आज्ञा चक्कर जो पिंड रचना का छठा मंडल है, वहां जब ध्यान बनता है और धीरे धीरे धुंधला सा प्रकाश हमारे सामने प्रकट होने लगता है, जो एक सर्पणी होती है, एक भुजंगिनी होती है, उसके सर्प के मूंड की तरह वो फैलता है और सिकुड़ता है। तो वो जब आता है तो इस तरह से भी कई बार लगता है कि जैसे सुदर्शन चक्कर घूम रहा हो हमारे सामने। तो इस तरह से वो आज्ञा चक्कर पर जब धुंधला सा प्रकाश प्रकट होने लगता है तो हमें घंटियों की आवाज सुनाई देने लगती है, घंटियों के एक झनकार की तरह से हमें सुनाई देने लगती है। और उसके बाद नफीरी, सहनाई, बांसुरी जैसी आवाजें, बांसुरी नहीं होती है वो, बांसुरी की तरह नहीं होती है वो, लेकिन ध्यान करने वाला क्या होता है कि जोश में आकर के उन धुनों को वीणा, बांसुरी और इस तरह की बीन का लहरा, इस तरह की चीजों के नाम देने लग जाता है, लेकिन वो असली रूप नहीं होते हैं। जैसे मैं बार बार फिर बताता हूं कि अगर प्रकाश को साथ लेकर के शब्द धुन नहीं आती है तो वो नकली है, वो माया का देश है, वहां सतगुरु का रूप पूरी तरह से नहीं खुलता है। तो जब आज्ञा चक्कर पर जब धीरे धीरे ये इस तरह के शब्द खुलते हैं, शब्द धुन खुलते हैं, तो साधक आगे बढ़ता चला जाता है। फिर जब पिंड, बीच में जो पिंड के बाद अंड का मंडल आता है, तो वहां ये अंधकार का मंडल है, इसमें अंधकार होता है। और जो शब्द धुन है वो भी हमें दाहिनी तरफ से नहीं बाईं तरफ से सुनती है। जो काल की धुन होती है, काल का शब्द होता है, जो दयाल का शब्द होता है, वो दाहिनी तरफ से सुनेगा। तो उसमें जब सहस्रार की जब पैड़ी आती है, क्योंकि संतों का जो पहला स्थान है, पहली जो मंजिल शुरू होती है वो सहस्रार की शुरू होती है, जो ब्रह्मांड की शुरू होती है। तो सहस्रार से पहले ये अंड आता, अंडे रूप में जो विराजमान है, यहाँ पर अंधकार होता है, महाअंधकार होता है, ये शून्य का मंडल होता है, जहां पर ये 10 प्रकार की धुनें हमें सुनाई देती हैं। और ये अंधकार की धुन होती हैं, ये असली धुन नहीं होती हैं। जब सहस्रार में एंट्री होती है तो घंटे का सुन, जैसे घंटे की आवाज, शब्द धुन हमें सुनाई देता है। जैसे बड़े चर्च में या एक बड़ा जैसे घंटा हमें टन टन सुनाई देता है, उस तरह का घंटे की आवाज आती है। उसके बाद जो बंकनाल होती है, बंक नाले की टेढ़ी नाली मानी जाती है, जिसमें से ध्यान बड़ी कठिनाई से गुजरता है, जिसको कई 10वां द्वार भी कह देते हैं कि जिसमें से गुजरना आसान नहीं है। तो वहां पर शंख की ध्वनि आती है। शंख का मतलब यह है कि यहाँ विरोधी ताकतें, श्री अरविंद कहते हैं कि यहाँ पर विरोधी ताकतों का एक जमावड़ा होता है, लेकिन संत मत में विरोधी शब्द का आप दिमाग में ही ना रखें, क्योंकि विरोधी शब्द आते ही एक नकारात्मकता, नेगेटिविटी शुरू हो जाती है। हमें पॉजिटिव होकर के सदगुरु प्रेम में एक लिपट करके आगे बढ़ता जाना है इसमें, और सुमरण को साथ लेकर के। तो तीसरी जो त्रिकुटी पर आती है, पहले सहस्रार पर घंटे का शब्द धुन सुनाई देती है, फिर शंख की धुन सुनाई देती है, तीसरा ओंकार की धुन हुहुकार होती है। जैसे उटर बजता है, दूर से ओटर बजता है, वो ऊंची आवाज में हमें सुनाई देती है, हुहुकार भी उसको कहा गया है। इसको कई लोग सहनाई या वीणा की आवाज भी कह देते हैं, लेकिन ये सहनाई और वीणा की आवाज नहीं होती है। फिर सुन और महासुन में किंगरी और सारंगी, सारंगी जैसे जिस तरह से सितार बजता है उस तरह की शब्द धुन होती है। फिर भंवर गुफा में बांसुरी की धुन आती है। बांसुरी की धुन से पहले मृदंग की धुन आती है। मृदंग का मतलब जैसे ढोल बजता है या कोई इंजन चलता है, डीजल का इंजन, उसमें धक धक की आवाज आती है, वो मृदंग की आवाज ढोल की तरह से आवाज आती है, धक धक की आवाज होती है वो। उसके बाद बांसुरी की धुन बहुत ही भारी प्रकाश को साथ लेकर के आती है, और इसके बाद बांसुरी की धुन आने के बाद तूफान जैसे उठता है, तूफान की सूसू की आवाज आती है। फिर एक जल तरंग, जल तरंग जैसे प्यालियां होती हैं, प्यालियां ग्लास की प्यालियां होती हैं, शीशे की प्यालियां होती हैं, उनमें पानी भर करके एक जल तरंग संगीत उठता है, उस तरह का संगीत उठता है यहाँ पर। और सतलोक में जब सूरत की रसाई होती है, जो पहुंचती है, साक्षात्कार करती है, तो वीणा और सितार की उस शब्द धुन सुनाई देती है। और इसके बाद 9वें नंबर पे बीन का लहरा होता है, जो सपेरा बजाता है सांप को पकड़ने के लिए, बीन का लहरा उसी तरह का बिल्कुल हूबहू बीन का लहरा होता है। और 10वें नंबर पे जाकर के फिर राधा स्वामी धुन सुनाई देती है हमें। राधा स्वामी भी मैं कहूंगा कि राधा स्वामी होता है, वो राधा स्वामी नहीं होता। जैसे राधा इंग्लिश में, जैसे हुजूर महाराज ने राधा स्वामी जो इंग्लिश में लिखा है,
स्वामी नहीं लिखा, SWAMI नहीं लिखा, SOAMI लिखा है। वो जो शब्द धुन होती है राधा स्वामी की बजाय राधा सौमी, राधा सौमी, राधा सौमी कभी पहले वाले लंबी होती है, कभी बाद वाले लंबी हो जाती है, तो वो राधा स्वामी की धुन हमें सुनाई देती है और वो अगम लोक में जाकर के सुनाई देती है। जैसे सतलोक में वीणा सितार की धुन सुनाई देती है, अलख में बीन का लहरा सुनाई देता है, अगम लोक में राधा स्वामी धुन सुनाई देती है और अनामी लोक में जाकर के लय मंडल में जाकर के सूरत राधा स्वामी धाम में जाकर के समा जाती है। इस तरह से 18 मंजिलें तय करती हुई सूरत आगे बढ़ती चली जाती है। यहाँ एक बार फिर मैं बता देना चाहता हूं आपको कि जो पिंड मंडल है या आज्ञा चक्र है, अगर शब्द धुन प्रकाश के साथ नहीं है तो वो शब्द धुन काल और माया की धुन है, और अगर वो दाहिने कान की तरफ से नहीं सुनती है, बाएं कान की तरफ से सुनती है, तो वो काल की धुन है। हमें सोचना चाहिए कि दाएं तरफ की सुनने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए, ये हम उसमें आगे दूसरी उसमें वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात फिर मैं बार बार बता देता हूं कि शब्द धुन वो सही होती है, वो दयाल की धुन होती है जो दाहिनी तरफ से सुनती है और जो प्रकाश को एक तरंग को लेकर के, एक बाढ़ की तरह से प्रकाश को लेकर के प्रकट होती है। क्योंकि प्रकाश जब मूव करता है तो उससे शब्द धुन प्रकट होती है। कोई भी मूवमेंट है, किसी भी एटम की मूवमेंट है, किसी भी चीज की मूवमेंट है, यहाँ तक कि प्रकाश की मूवमेंट है, तो मूवमेंट से ही शब्द धुन प्रकट होती है। उस शब्द धुन से आगे शब्द प्रकट होता है। ये शब्द धुन और शब्द में क्या डिफरेंस है, ये मैं आगे आपको दूसरी वीडियोज में बताऊंगा। राधा स्वामी।